वेलकम टू इनक्रेडिबल इंडिया, जहाँ हर कुछ बदलता है हर 200 किलोमीटर के बाद। खाना, कपड़ा और भाषा। बट गेस व्हाट, भले ही लोग 100 से ज्यादा लैंग्वेज बोलते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ 22 को रिकॉग्नाइज किया है। आर्टिकल 343 टू 351 ये रेंज है कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज प्रोविजन की। आर्टिकल 344 क्लॉज 1 कहता है कि एक कमीशन बनाया जाए लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। आर्टिकल 351 स्पेसिफिकली बताता है कि हिंदी का प्रमोशन होना चाहिए, लेकिन दूसरी इंडियन लैंग्वेज के रिस्पेक्ट के साथ। ऑफिशियल काम बस दो भाषा डोमिनेट करती है, हिंदी और इंग्लिश। आर्टिकल 343 क्लॉज 1 कहता है कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। लेकिन 343 क्लॉज 2 अलाउ करता है इंग्लिश का यूज 15 साल के लिए, जो 1965 के बाद भी एक्सटेंड होता रहा। रिजल्ट, आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के काम, जुडिशरी और एग्जाम्स मोस्टली हिंदी और इंग्लिश में ही होते हैं। एजुकेशन का क्या सीन है? वही आता है फेमस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ये 1968 में रिकमेंड किया गया था बाय कोठारी कमीशन एंड सपोर्टेड अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 1968, 1986 और अब 2020 भी। और लॉजिक सिंपल था, इंग्लिश ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए, मदर टंग कल्चर से जुड़ने के लिए, अनदर इंडियन लैंग्वेज नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। बट ये मॉडल हर स्टेट को सूट नहीं करता, स्पेशली तमिलनाडु। आर्टिकल 350 ए भी कहता है कि एवरी स्टेट मस्ट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। बट तमिलनाडु ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को रिजेक्ट किया, क्योंकि उनका कहना है ये नॉन हिंदी स्टेट पे हिंदी थोपना है और ये उनके लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी पे अटैक है। रिमेंबर 1965, जब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के बाद हिंदी को प्रमोट करने की कोशिश हुई, तमिलनाडु में प्रोटेस्ट इतने इंटेंस हुए कि बसेस जलाई गई, स्टूडेंट सड़क पर आ गए और फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट को हिंदी एज ओनली नेशनल लैंग्वेज बनाने का आइडिया छोड़ना पड़ा। तब से उन्होंने अपना सिंपल सिस्टम रखा, 2 लैंग्वेजेस फॉर्मूला, तमिल प्लस इंग्लिश। फिर आई 2020 की एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तमिलनाडु ने बोला थैंक्स बट नो थैंक्स। कॉन्सिक्वेंसेस, उनको मिलने वाला समग्र शिक्षा अभियान का सेंट्रल फंड 2000 से 3000 करोड़ तक होल्ड कर दिया गया। ये स्कीम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करती है और मोस्टली आर्टिकल 21A के अंडर स्कूल एजुकेशन प्रमोट करती है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14। बट सिंस तमिलनाडु ने एनईपी का लैंग्वेज पार्ट अडॉप्ट नहीं किया, फंड का फ्लो रुक गया। बिग क्वेश्चन, क्या एक नेशन वाइड लैंग्वेज पॉलिसी प्रैक्टिकल है? हर रीजन का लिंग्विस्टिक इकोसिस्टम अलग है, तो क्या हम सबको एक ही फ्रेमवर्क में फिट कर सकते हैं? ये वन नेशन वन लैंग्वेज आइडिया लगता है या सच में डाइवर्सिटी रिस्पेक्टिंग पॉलिसी है? कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है, आर्टिकल 29, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजंस हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैज द राइट टू कंसर्व द सेम। तो जो फंडामेंटल राइट है अपनी भाषा को प्रोटेक्ट करने का, तो पॉलिसी भी वैसी होनी चाहिए जो फ्रीडम प्रमोट करे, फोर्स नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हिंदी ना बोलने से कोई कम इंडियन हो जाता है? नहीं ना। इंडिया की आइडेंटिटी लैंग्वेज से नहीं, सोच से बनती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये भी है, अगर आप कर्नाटका में कन्नड़ नहीं जानते या तमिलनाडु में तमिल नहीं, तो आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, चाहे रेंटल हो या पब्लिक इंटरेक्शन। वहाँ लैंग्वेज प्राइड नहीं, प्रैक्टिकल नेसेसिटी है। तो दोस्तों, कंक्लूजन सिंपल है, लैंग्वेज एक आइडेंटिटी है, एक राइट है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। स्टेट को अपने हिसाब से डिसाइड करने का स्पेस मिलना चाहिए। तो आप क्या सोच रहे हो, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इंक्लूसिव अप्रोच या लिंग्विस्टिक इम्पोजिशन? नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन लिखना मत भूलना। अगर वीडियो ने सोचने पे मजबूर किया हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर भाषा एक पहचान।